हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। जो भी बच्चे नीट 24 या नीट 25 की तैयारी ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने माय अकेडमी लर्निंग ऐप पर कोई ना कोई कोर्स ले रखा है, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उस कोर्स के साथ हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करें, जिससे कि हम फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंच पाएं या 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी कर पाएं। बच्चों यहां पर एक बात समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम आपको कोई कोर्स देते हैं, ठीक है, या आपने ऐप पर कोई भी कोर्स ले रखा होगा, तो उसके अंदर चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में रखा जाता है। ठीक है, बात समझिएगा जरा ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादातर ड्रॉपर बच्चों के साथ बहुत होता है। 11 12 वाले बच्चे तो अपना सीक्वेंस में ही चलते हैं। ड्रॉपर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ये चैप्टर पहले कर लें, वो चैप्टर बाद में कर लें। तो जिस सीक्वेंस में हम चैप्टर्स को देते हैं वो उस सीक्वेंस में ना करके कई बार क्या होता है, वो सोचते हैं कि सर 11th वाला बाद में कर लेंगे, एक काम करते हैं 12th वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। और 12th में भी मान लीजिए उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उठा लिया, 3-4 लेक्चर तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन चल रहा है और उस क्वेश्चन के अंदर वर्क पावर एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट लग गया, फिर बच्चों को वहां पर दिक्कत आनी शुरू होती है कि सर वर्क पावर एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट तो हमें आता ही नहीं था, इस क्वेश्चन के अंदर ये आ गया। इसीलिए बच्चों हम आपको यहां पर ये बोलते हैं कि जिस सीक्वेंस में हमने आपको पूरा का पूरा कोर्स दे रखा है अरेंज करके, आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। अगर हम पहले आपको बेसिक मैथ्स बोल रहे हैं करने को, तो आप पहले बेसिक मैथ्स करें। अगर हम कह रहे हैं उसके बाद वेक्टर करना है, तो आप उसके बाद वेक्टर ही करें। जिस सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स को अरेंज किया, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हो, तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते समय किसी दूसरे चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता है। बट अगर आप रैंडम चैप्टर्स पिक करोगे तो आप खुद ही परेशानी में आ जाओगे और जो आप चाहते हो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है बच्चों, जिस सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स को दे रखा है आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर एक बात समझिएगा, जब भी हम कोर्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, किसी चैप्टर के अंदर गए, तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लेक्चर का। आप किसी भी जगह पर पढ़ रहे हैं, लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिसाइड करने के लिए कि आप कहां तक जा पाओगे। और बच्चों लेक्चर के अंदर भी हम बात करें तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। पहला हो गया थ्योरी पार्ट, जो हम आपको पढ़ाते हैं। थ्योरी के अंदर बच्चों कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ आ गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट। वैसे हमने अपने कोर्स के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा एक साथ बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में दे रखा है। जैसे आप किसी भी लेक्चर के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ाया गया है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स, जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब हमने उसी जगह पर करा दिया है। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं वो भी हमने वहीं पर करा दिए हैं। इससे होता यह है कि जब हमने कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया और उससे रिलेटेड आज तक के आए हुए सभी क्वेश्चंस, साथ ही साथ उस टाइप से जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अगर हम पहले से ही कर लेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के तुरंत बाद, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच हमारे दिमाग में आ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें यह पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। इससे वो बच्चा कभी भटक नहीं सकता है। मान लीजिए उसका दोस्त उसको कोई क्वेश्चन देता तो तुरंत कह देगा भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो आया ही नहीं हमारे एग्जाम में, हम क्यों करें। तो वहां पर वो थोड़ा सा संभल करके चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक लेक्चर के अंदर बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में और हर एक टाइप कवर करते हुए रखा है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आप एक बात समझिएगा कि जैसे ही आप अपना लेक्चर कंप्लीट करते हो, आपको एक काम करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब आपने अपना एक लेक्चर कंप्लीट किया, सपोज 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो भी लेक्चर है वो आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के तुरंत बाद बच्चों एक मैंने आपसे कहा था एक पार्ट तो है थ्योरी का और दूसरा पार्ट है बच्चों क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स का, आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये उस लेक्चर के अंदर हमने एक ऑर्डर में रखा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे ही बच्चों लेक्चर कंप्लीट होता है, लेक्चर के ड्यूरेशन में लेक्चर देखते देखते आप नोट्स बना रहे थे,
ठीक है, यानी कि लेक्चर कंप्लीट हुआ तो आपके उस लेक्चर के नोट्स भी कंप्लीट हो गए। अब करना क्या है, लेक्चर को बंद करके रख दीजिए, नोट्स को बंद करके रख दीजिए बिल्कुल एक साइड, और एक दूसरी नोटबुक निकाल लो बिल्कुल ब्लैंक। अब करना क्या, ध्यान से सुनना बच्चों, उस लेक्चर में जितना भी थ्योरी पार्ट है, क्वेश्चन छोड़ करके जितना भी थ्योरी पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो सब जिस सीक्वेंस में लेक्चर था कि मान लीजिए पहले ये पढ़ाया फिर ये पढ़ाया फिर ये पढ़ाया, वो दिमाग में एक बार रिवाइंड करो। ठीक है, बिना देखे, ध्यान देना, लेक्चर बंद करके रख दिया, नोट्स बंद करके रख दिया, उनको छूना भी नहीं आपको। तो जो भी लेक्चर में आपको थ्योरी, फॉर्मूला, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, आपको क्या करना है बच्चों, इनका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। अब आप कहोगे शॉर्ट नोट्स क्या है सर, ये बच्चों शॉर्ट नोट्स वैसा नहीं है जैसा मार्केट में मिलते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कोई लेक्चर देखा और उसमें आपको बताया गया कि इनर्शियल फ्रेम ये होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ये होते हैं। ठीक है, कि न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है या फर्स्ट लॉ, कोई भी हम बात करें तो वो इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है। जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो भी चीजें पढ़ाई गई है वो सब दिमाग में तो आपके हैं ही। आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज दिमाग में सारी चीजें चलनी चाहिए कि लेक्चर में सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, उसको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर फॉर्मूला वो सब फटाफट लिख लीजिए। ये बच्चों आधे से एक पेज में आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, डिटेल तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई है, आपको बस मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं और बिना देखे लिखने हैं। इससे क्या होगा बच्चों कि वो पूरा का पूरा लेक्चर आप बिना देखे एक बार रिवाइज कर ले जाओगे। ये मेमोरी बच्चों काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं भूलती। ठीक है, एक तो बच्चों ये काम करना है। इसके बाद तुरंत अपने वो नोट्स उठा के देखिए कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। अगर वो रह गया है तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए, फिर नोट्स बंद करिए और फिर लिखिए इसमें। तो एक काम तो बच्चों ये हो गया, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। इसके बाद बच्चों क्या करना है, आप कम से कम 2-3 घंटे का गैप लीजिए। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर 2 से 3 घंटे का गैप ले लेना है। ठीक है, इस गैप में आप बच्चों कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हो, अदर सब्जेक्ट पर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2-3 घंटे बाद वापस आइए और बच्चों लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं, वो सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप क्या करोगे, अलग से सॉल्व करके देखोगे। मतलब एक तो नोट्स में उस समय लिखा ही था, इसको बच्चों अलग से सॉल्व करके आप रफ नोटबुक में, ठीक है, रफ नोटबुक में आप देख सकते हो सॉल्व करके। बात समझ में आ गई? तो इसको बच्चों अलग से न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लीजिए आप। इससे क्या हुआ कि आपने पूरा लेक्चर देख लिया, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसको बंद करके रख दिया, फिर दिमाग में सारी चीजें रिवाइंड करते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर 2-3 घंटे का गैप ले लिया, गैप के बाद फिर से जितने न्यूमेरिकल्स उस लेक्चर में थे उसको आपने अलग से रफ नोटबुक में करके देख लिया। बच्चों इतना करने से वो जो पर्टिकुलर लेक्चर है, मैं बच्चों गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कम से कम आप मान लीजिए 1-1.5 महीने तक आपको वो चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। मतलब आप भूल नहीं सकते, चाहे आप एक भी बार रिवाइज ना करें बीच में, लेकिन हम रिवीजन लेंगे। ठीक है, तो इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद बच्चों बात आती है कि सर जो आपने लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे वो भी हमने कर लिए, लेक्चर में जो थ्योरी बताई थी उसको भी रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, सब कुछ हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं। एक तो हमने जो असाइनमेंट्स दिए हैं, ठीक है, जो बच्चों हमने असाइनमेंट्स दिए हैं, एक तो आप उनको कर सकते हो। दूसरा बच्चों, अगर आप मान लीजिए कोई बुक, नीट लेवल की कोई बुक आपने ले रखी है या फिर कोई अदर स्टडी मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप बुक्स पर जा सकते हैं, कोई स्टडी मटेरियल है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें से साथ ही साथ बच्चों आप चाहो तो अलग से पीवाईक्यू, वैसे तो हमने लेक्चर में ही सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, तो आप अलग से भी ये ले सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ भी जा सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो जो टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, उनके पुराने पेपर्स ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप इसका भी यूज कर सकते हो।
अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या है बच्चों, लेक्चर आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन सब कुछ हो चुका है, पूरा लेक्चर आपका अच्छे से तैयार हो गया है। अब आप इनमें से जो भी सोर्सेज हैं उनका यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कह रहे होगे सर जब सब कुछ आपने लेक्चर में करा ही दिया था तो हम अलग से क्यों करें प्रैक्टिस। बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब हमने लेक्चर में करा ही रखा है। फिर भी जब आप बच्चों अलग से क्वेश्चन करते हो और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ करके रिवाइज किए थे अब वो आप अप्लाई करके रिवाइज कर रहे हो। और बच्चों याद रखो कॉन्सेप्ट को पढ़ करके रिवाइज करने से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके रिवाइज करना। तो यहां से बच्चों आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है और उस मेथड का आप कई बार रिवीजन कर चुके होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये भी आपको करना है, इससे बचना नहीं है। और जो लास्ट पार्ट है बच्चों इसका वो ये है कि आप जो हमने टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, आप वो भी दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो भी कर सकते हो। बच्चों टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों 45 क्वेश्चंस आपने, पहला पॉइंट होता है कितने टाइम लगा कंप्लीट करने में। कई बार बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है 45 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से वो बाकी 2 सब्जेक्ट में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कई बार बाकी 2 सब्जेक्ट में इतना टाइम दे देते हैं फिजिक्स में वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजों को बच्चों बैलेंस करके चलना है, ठीक है। दूसरा है कई बार बच्चों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बाकी 2 सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे चुके हो तो इधर टाइम उतना नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से पेपर कहीं ना कहीं आपका छूट जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा उधर भी आपको मेहनत करनी है। बच्चों आपकी केमिस्ट्री और बायो जितनी अच्छी होगी फिजिक्स के लिए उतना ज्यादा टाइम आप निकाल पाओगे, और जितना ज्यादा टाइम निकाल पाओगे उतना ज्यादा शांत मन से आप फिजिक्स का पेपर कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स का टेस्ट देते समय आपका दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए। एक और बात, कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके सही किए और कितने क्वेश्चंस ऐसे जो जस्ट एक तुक्का मार दिया। कई बार बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मुझे लग रहा था कि यहां पर 2 आ नहीं सकता, यहां पर 2 लग रहा था इसलिए हमने टिक कर दिया, हमें पता नहीं कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों वहां पर थोड़ा सावधान हो जाइए, वहां पर तो 2 से काम चल गया, एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर दे तो हम सोच ना पाए। तो जो भी क्वेश्चंस आपके केवल तुक्का मार के सही होगा वो भी अपने टीचर से डिस्कस करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा बच्चों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और ऐसा करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों यही सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करिए, और कोई भी दिक्कत आपको आती है अपनी तैयारी में तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कॉल हो सकता है बच्चों, कई बार क्लास चल रही होती है तो ना उठा पाऊं, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।